हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, न्यूट्रॉन किस तत्व के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था उसके परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तो नाभिक का खोज हुआ था, न्यूक्लियस का खोज हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनॉन का जो है उप परमाणु कण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? मतलब पॉजिटिव आवेश होता है। तो प्रोटॉन में क्या होता है? जो पॉजिटिव आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया? कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो परमाणु को जो है परमाणु शब्द जो खोज किया था वो डेमोक्रिटस ने किया था सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण जो है पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालता है। तो कौन सा कण है जो कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालता है? तो वो न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रिनो। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है उन तीन तत्वों को नामित करने जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वह तीन तत्व कौन सा है? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। तो इस सब के बाहरी कक्षा में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या होता है? सबसे पहला सेल में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा सेल में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में मेरा कितना हो गया? एक बचा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 8 मिलकर कितना हो गया? 10। और मेरा एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो 10 यहाँ हो गया, बचा कितना? तो 1। तो कह रहा है कि जो तीन तत्व का नाम बताना जिसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा क्या क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए तो कितना हो? बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? तो ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें से एल्युमिनियम 3+ आयन का आकार सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम के
बाह्यतम कोष में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 20 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, उसके बाद कितना होगा? 2। तो बाहरी कक्षा में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? कैल्शियम में। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 13। तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। कितना होता है? 3 सेल। तो कैसे? तो सेल जो होता है के, एल, एम, एन, इस तरह करके सेल होता है। के में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है। एल में कितना होता है? 8, फिर 18, फिर 32। ये क्या? इस तरह करके इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या 13 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितने सेल होता है? 13 परमाणु संख्या वाला। तो इसका जब कन्फिग्रेशन करें तो कितना होगा? 2, 8 और लास्ट में कितना? 3। तो देखिए मेरा कितना सेल हुआ? पहला सेल के, दूसरा एल और तीसरा जो है एम सेल। ये क्या है? मेरा 3 सेल क्या है? होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को अगर छोड़ देंगे तो सभी नोबल गैस का बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा? 2, 8, 18 और 8। ये मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्योंकि इस सब को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। 2, 8, 10, 18, 28, 8, 36। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है पहला सेल में 2, दूसरा में 8, फिर 18 और जो रिमेनिंग बचा, कितना बचा मेरा इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या कितना? 36। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 18, 8। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2, 6। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही मेरा क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा में मेरा यहाँ कितना है? 6। तो ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो तत्व का नाम बताना। तो उस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम। कैसे हुआ मैग्नीशियम? तो इस तीनों को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के बाद कितना हो गया? 12। तो 12 जो हुआ, ये टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जो हो गया कितना हो गया? 12। तो 12 जो एटॉमिक नंबर जो है किसका होता है? वो मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो तीसरी कक्षा को एम सेल से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? एम से निरूपित करते हैं। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, पहले सेल को के से, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से और चौथे को एन से निरूपित करते हैं। ये सब क्या है? सेल है। क्या है? सेल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये 2n² के द्वारा क्या होता है? ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना भी धातु है उसके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3, 1 चाहे 2 या 3, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। किस में होता है? तो धातु जो कि मेटल है उसमें बाहरी कक्षा में कितना? 1 या 2 या 3 हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किसी परमाणु के कोष में
समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो K कोष में कितना होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। तो अगर K कोष की बात करें, सेल की बात करें, KLMN, तो हम पहले ही बताएं K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? अधिकतम 2। L सेल में कितना रहेगा? 8। M सेल में कितना रहेगा? 18। N सेल में कितना रहेगा? 32। अधिकतम इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है इस सेल में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। n कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो n कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए तो कितना रहता है? 32। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 6, 2,6 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस सेल में होता है? तो K कोष में होता है। पहले आवर्त का जो दोनों तत्व वो K कोष में होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसका संयोजकता जो होता है 0 होता है। जो वैलेंसी होता है क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है M कक्षा जो सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 18 होता है। M सेल में कितना होता है? 18। K में कितना? 2। L में कितना? 8। M में कितना? 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और N सेल में कितना रहेगा? 32। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का इसमें रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है? तो 2, 8, 5 इस सब को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15। अब 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो फास्फोरस का। तो क्या नाम होगा? फास्फोरस। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो L कक्ष में कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि इससे पहले बता दिए K सेल में कितना? 2। L में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। M सेल में कितना? 18। और N सेल में कितना? 32 इलेक्ट्रॉन होता है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप ग्रुप डी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी, तैयारी की टिप्स और लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल मेरिट डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपकी तैयारी में हम हमेशा आपके साथ हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।